वेलकम टू माय चैनल पीएससी पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो पशुधन है या हमारी जो पशु जनगणना हुई थी उसके बारे में। हम सभी पूरे डेटा के बारे में बात करेंगे और यह हमारी एमपीजीके का 9वां लेक्चर है। मैं अपने इस सीरीज में एमपी की जो परीक्षा धाम पुस्तक है उसका रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नया एडिशन है, ये 5th एडिशन आया है एमपीजीके का। अगर आपके पास में 4th एडिशन है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। और जो कुछ आंकड़े नए चेंजेस हैं तो परीक्षा धाम के टेलीग्राम चैनल पर जाकर या मेरी इसी वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो वर्ष पशु गणना है 2024 की, उसके बारे में हम बताएंगे और मध्य प्रदेश में क्या है, प्रजनन केंद्र कौन से हैं, और पशु संबंधित रोग कौन से हैं, पशु संबंधित योजना एवं अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसका मैप से बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार सीधे से क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं तो हमें इसको थोड़ा सा चेक कर लेना है। जैसे कि मुरैना में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, भैंसें पाई जाती है। मुरैना में क्या पाई जाती है, भैंसें पाई जाती है। भदावरी वगैरह जो तुमने पढ़ा है ना, तो भदावरी इस क्षेत्र की भाषा है मुख्य रूप से, तो भदावरी भैंसें इस क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। शिवपुरी में क्या जाती है, भेड़ें पाई जाती हैं, क्योंकि ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पर भेड़ों की बकरियों की संख्या अधिक देखी जाती है। तो शिवपुरी में क्या हो जाएंगी, हमारी भेड़ें हो जाएगी। छतरपुर में क्या होंगे, सुअर पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। क्या पाए जाते हैं, सुअर पाए जाते हैं। जो छतरपुर में पशु है सुअर, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं, नर्मदापुरम जिले में पाए जाते हैं। नर्मदापुरम जिले में गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब आ जाता है हमारा ऊँट, ये भी नीमच, ये भी किससे, राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है। तो सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जा रहे हैं, तो वो नीमच में पाए जाते हैं। घोड़े कहाँ पाए जा रहे हैं, उज्जैन में पाए जा रहे हैं। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जा रहे हैं, उज्जैन में पाए जा रहे हैं। और गौवंश, सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाया जा रहा है, बछड़े आ जाते हैं उसमें, सांड आ जाते हैं और गाय, गाय माई गौ माता उसमें आ जाती है, सॉरी, आ जाती है। देखो ऊँट कहाँ हो गए, नीमच में हो गए। घोड़े कहाँ हो गए, उज्जैन में हो गए। और सबसे ज़्यादा बकरी गोवंश कहाँ हो गए, धार में हो गए। मुरैना में क्या हो गई, भैंसा हो गई। भेड़े कहाँ हो गई, शिवपुरी में हो गए। छतरपुर में सुअर हो गए सर्वाधिक। और सर्वाधिक गधे कहाँ आ गए, तो नर्मदापुरम में आ गए। और भी आगे हम डेटा में बात करेंगे। तो जी हमारी जो मुख्य चीज़ें थी जिन्हें हमें याद करना चाहिए वो हमारे समक्ष आ चुकी हैं। अब है हमारा कि जो प्रमुख पशु हैं उनकी प्रजातियां और उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे कि गाय है, गाय की कौन कौन सी नस्लें होती हैं, मालवी होती है, सहीवाल होती है, थार पारकर होती है, दहाड़ पारकर होती है, कै कैकाड़ा होती है और निमाड़ी होती है, गौबलाव होती है। सर्वोत्तम नस्ल जो होते हैं सर्वोत्तम, तो उसको बोलते हैं निमाड़ी गौबलाव। क्या होता है, मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम नस्ल है। अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है, निमाड़ी गौबलाव जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम नस्ल है गाय की। इसको क्या है, जिससे निमाड़ की रानी जो गाय है, निमाड़ी गाय है, निमाड़ी गौला, जैसे निमाड़ की रानी, और मालवी गाय को मालवा की रानी के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम बकरी के ऊपर। जमुना पारी, सिरोही, बीतल, महाकौशल। जमुना पारी जो जमुना पार की है, सिरोही जो सिरोही जिलो जो राजस्थान का, वहाँ की मतलब नस्ल होगी बीटल और महाकौशली। ये जो है प्रमुख नस्लें हैं, जिसमें से जो जमुना पारी है वो सर्वाधिक क्या देती है, दूध देने वाली बकरी है। अब भैंस, मुर्रा, बदावरी मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा भैंसा कहाँ पाई, मुरैना वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, भिंड वाला क्षेत्र के आसपास क्षेत्र, यहाँ पर बदावरी भाषा बोली जाती है। तो मैसना, बंदवारी, और जो बंदवारी है भैंस, उसकी मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम नस्ल है। यहाँ पर निमाणी केकड़ा गाय सर्वोत्तम नस्ल थी गाय की, और ये किसकी है, देसी नस्ल है, मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम बंदवारी। उसके बाद सुअर, उसमें वाइट यॉर्कशायर और नर बराह, को नर बरहा, ये सुअर की क्या है, जो बरहा अवतार था विष्णु जी का, वो भी यही वाला अवतार था। और मध्य प्रदेश के हम जो मुख्य जो मंदिर है उनमें जाते हैं तो वहाँ पर उनकी ये मूर्ति देखने को मिल जाती है। तो वाइट यॉर्कशायर और नर बरहा जो है सुअर की नस्ल है। उसके बाद में आती है मुर्गी की नस्लें, देसी और विदेशी। तो श्यामला, कड़कनाथ, निर्वीक व अश्लील। मध्य प्रदेश के गौरव कड़कनाथ को बोला जाता है। इसका जो ब्लैक कलर का मांस होता है। और सर्वाधिक मांस वाली जो मुर्गी होती है वो कौन सी, असील। असील सर्वाधिक मांस वाली हुई कड़कनाथ, मध्य प्रदेश गौरव के नाम से जाना जाता है। और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और विदेशी में क्या है, व्हाइट लेग हॉर्न और रेड आइलैंड। कौन सी, व्हाइट लेग हॉर्न और रेड आइलैंड। उसके भेड़ों की क्या है, रैमबुल, मध्य प्रदेश की रैमबुल है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है। घोड़े कौन से, कटियावाड़ी, मारवाड़ी व भीमथड़ी प्रमुख घोड़ों की नस्लें हैं। ये हमने देख ली और जिनसे जुड़े हुए कुछ विशेष पॉइंट थे वो भी हमने देख लिए। अब चलते हैं हम
कि जो मध्य प्रदेश में पशु हैं उनके वर्णन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो हमें 2024 की जो जनगणना आई थी उसके आंकड़ों के बारे में हमें देखने को मिलती। देखो, इससे पहले जो आई थी वो 2020 की थी। हर 4 वर्ष में हमें जनगणना देखने को मिल जाती है। तो उसमें आंकड़ों के बारे में बताया था, वो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो 2021वीं जो पशु जनगणना है वो 2024 की। तो सबसे पहले देखते हैं हम गौवंश, जिसमें बैल व गाय आ जाते हैं। तो इनकी जो जनसंख्या है कितनी है, 15.74 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में, डेढ़ करोड़ के आसपास में हमारे गौवंश पाया जाता है। सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाया जा रहा था, हमें देखने को मिला था, ऊपर हमने देखा था तो धार जिले में देखने को मिला था। इसी के साथ में हम बात करें इसी के साथ में अगर हम बात करें तो गाँव पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया था, अगर मालवा में बनाया गया था। पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया था, अगर मालवा में बनाया गया था। अब ऐसे ही हम बात कर लें, सर्वाधिक गोवंश धार, सागर व खरगोन में पाए जाते हैं। निम्न कितने में पाए जाते हैं, न्यूनतम निवाड़ी, दतिया, भोपाल जिले में पाए जाते हैं, जिन न्यूनतम रूप से होते हैं। अब हम बात करते हैं भैंस के बारे में। तो ये एक फनी जोक लिखा हुआ है, गाय माता है तो भैंस, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, मतलब भैंस से बोल रही है। भैंस से संबंधित क्या है, लगभग 1 करोड़ के आसपास में, 10 मिलियन के आसपास में भैंसों की संख्या होती है। सर्वाधिक भैंसें मुरैना में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, मुरैना, शिवपुरी और राजगढ़ में क्रम है। न्यूनतम का पाडोना, बुरहानपुर व उमरिया। पाडोना जो हमारा नया जिला बना था, पाडोना, बुरहानपुर, उमरिया में। अब आते हैं बकरी। बकरी 11 लगभग 11 मिलियन के आसपास पाई जाती हैं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। और सर्वाधिक कहाँ है, धार में है। और बलूची, इसकी सर्व मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ जो फेमस नस्ल है, धार, अलीराजपुर व बड़वानी में देखने को मिलेगी। न्यूनतम का हुई भोपाल, पाडोना, मऊगंज। भोपाल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो वहाँ पे इतनी मिलती नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग लोग खाने के लिए भी करते हैं। अब है मुर्गी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मुर्गियां देखी जाती हैं। इनकी जो विदेशी नस्ल है कौन सी, लेगहॉर्न, रेड आइलैंड, रानीखेत बीमारी। पेपरों में कई बार पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये मुर्गियों से संबंधित है। लेगहॉर्न है वो सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। जो लेगहॉर्न है वो असील क्या है, सर्वाधिक मांस वाला वो है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश का गौरव है। आ जाती है भेड़ों के बारे में। मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख इनकी संख्या देखी जाती है। डोल, नूरी भेड़ विकसित क्लोन है। क्या जो डोली थी ना और नूरी थी, वो क्या थी, क्लोन थे। डोली के साथ मौत हो गई है और उसके साथ पूर्वज चल रहे हैं, वो उसके डिसेंडेंट चल रहे हैं अभी तक। और जो क्लोन विकसित हुए थे। और लोही जो भेड़ है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। जो लोही है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और मेरोनी एक विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक क्या प्राप्त किया जाता है, बोलते मेरिनो मेरिनो जो नस्ल है उसी सर्वाधिक ऊन निकाली जाती है। लोही से सर्वाधिक दूध निकाला जाता है। सर्वाधिक संख्या कहाँ है, शिवपुरी में, कम कहाँ है, अनूपपुर में। अब आ जाते हैं हम घोड़े। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जा रहे हैं, तो उज्जैन में पाए जा रहे हैं। न्यूनतम कहाँ पाए जा रहे हैं, उमरिया में पाए जा रहे हैं। न्यूनतम कहाँ पाए जा रहे हैं, उमरिया में पाए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं हम एक बार शुअरों के बारे में। शुअर पालन जो अब पूछ लिया जाएगा आपको, संगोपन कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो क्या सुअर पालन को प्रोत्साहन देने के लिए संगोपन कार्यक्रम संबंधित है। और ये लगभग 90,000 के आसपास में मध्य प्रदेश में सुअर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पशुओं में 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, सुअरों की देखी जाती है। सर्वाधिक सुअर छतरपुर में, सबसे कम सुअर कहाँ पाए जाते हैं, झाबुआ जिले में पाए जाते हैं। अब मछली के बारे में। मछली का सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ से कहाँ होता है, नर्मदा नदी के पास जबलपुर में, क्योंकि कई पॉन्ड बने हुए हैं। 52 जलों का शहर भी बोला जाता है। 52 तालाबों का शहर किसे बोला जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। इसकी मुख्य प्रजातियाँ कौन सी हैं, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, रोही, महासी, टूना, मिंगल, कतला इसकी जो मुख्य प्रजातियाँ हैं। और जो महासीर है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली मछली का दर्जा प्राप्त है। आगे चलते हैं हम। आगे है ऊँट। ऊँट सर्वाधिक कहाँ देखने को मिल रहे थे, हमें मैप में नीमच में देखने को मिल रहे थे। 23 जिलों में ऊँट नहीं है हमारे यहाँ। और जो 55 में से अन्य में तो एक दो देखने को मिल जाएगा, लेकिन 23 जिलों में बिल्कुल ऊँट नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गधों के बारे में। सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जा रहे थे, सो नर्मदापुरम में। और मध्य प्रदेश के 19 जो 9 जिले हैं उनमें एक भी गधा नहीं पाया जाता। अब कुछ विशेष चीज़ों के बारे में देख लेते हैं हम। जो गौबलव गाय है, नुमानी गौबलव जो हमने देखी थी, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में मिलती है, जो मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कैकड़ा गाय,
क्या काठा गाय है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश, ललितपुर जिलों में पाई जाती है, जो उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र के टीकमगढ़ से जुड़े हुए वहाँ पाई जाती है। उसके बाद में गोपालन संवर्धन बोर्ड का राज्य द्वारा प्रभावशील कब कर दिया गया? 2004 में इसको प्रभावशील बना दिया गया था। राज्य में पशुधन को कर निगम की स्थापना किस में की गई थी? 19 नवंबर 1982। देखो अब कंपटीशन बढ़ गया है, हमें पूरी डेटें याद करना पड़ेंगी क्योंकि पेपर में सीधे से पूछ ली जाती हैं। पहले पहले रिवीजन में 82 याद करो, बाद में 19 नवंबर याद करो। 19 नवंबर को ही टॉयलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है, शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। अब है हमारा अगला पॉइंट कि 1971 में मध्य प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। एक नज़र में हम देख लेते हैं पशुगणना के जो मुख्य पॉइंट थे कि गाय कितनी थी? लगभग 15 मिलियन। भैंसें कितनी थी? 10 मिलियन। और उसके बाद बकरियां कितनी थी? 11 मिलियन के आसपास में। भेड़ें कितनी है? 5 लाख। सूअर कितने हैं हमारे यहाँ पे? 90,000 के आसपास में। घोड़े कितने हैं? 10,000 के आसपास में। गधे कितने हैं? 3,000। और हमारे ऊँट कितने हैं? 3,000 के आसपास में। और खच्चर कितने हैं? 1,000 के आसपास में। और टुट्टी पोनी जो छोटे छोटे टट्टू बोलते हैं इनको, वो मिक्स है। टट्टी जो पोनू कितने हैं? लगभग 210 के आसपास। टोटल जो कितनी है हमारे यहाँ पे जनसंख्या पशुओं की, वो 37 मिलियन, लगभग 37.5 मिलियन के आसपास में पाए जाते हैं। 37.5 मिलियन बोला जाए तो 3,75,00,000। कितने? 3,75,00,000 के पशु हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब कुछ मुख्य चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि जो गाय भैंस सांड पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है, तो वो कहाँ कहाँ की गई है? 8 जगह की गई है। कितनी जगह? 8 जगह की गई है। जैसे कि मेनोरा, टीकमगढ़, रतौना, सागर, भदभदा, भोपाल, इमली इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, आगर, रेडियो, खरगोन, गढ़ी, बालाघाट और जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ ही जो भेड़ है, भेड़ प्रजनन केंद्र, उनकी स्थापना 3 जगह की गई है। कहाँ है वो? मंदसौर, मनौरा, टीकमगढ़, पडोरा, शिवपुरी। ये मनौरा ऊपर भी था, भैंस बकरी के लिए, भैंस वगैरह के लिए भी था। ये भेड़ों, यहाँ पे भेड़ के लिए है। अब मुर्गी पालन 8 जगह किया जा रहा है। रीवा, गुना, जाहुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, वो और इमलिया कहाँ? कटनी में। बकरी प्रजनन कहाँ है? ये 4 जगह देखने को मिली। आरोन, ग्वालियर के पास में आरोन जगह है। आरोन, मिनोरा, टीकमगढ़, चिनकी उमरिया, चिनकी उमरिया कहाँ पाई जाती है? ये नरसिंहपुर में। और ठीकरी कहाँ है? बड़वानी में। इसके साथ में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? करेवा, जो भोपाल के पास में करेवा बांध बना हुआ है, वहाँ पे एक गिद्ध प्रजनन या संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसी के साथ में हम देखें पशुओं में होने वाले मुख्य रोग, ये आईएमपी कर लो इस रानीखेत को, तो कई बार में पूछा जाता है। और गायों भैंस में गला घोंटू, मुंह पका या खुरपका देखे जाते हैं। अभी खुरपका बहुत चल रहा है। जहरवाद, जहरवाद को क्या बोलते हैं? ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, जो किस में देखा जाता है? गाय के बछड़ों में देखा जाता है मुख्य रूप से। एंथ्रेक्स बकरी, घोड़े और भेड़ों में देखे जाते हैं। एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किस में देखा जाता है? भेड़, बकरी और घोड़ों में देखा जाता है। उसमें खुरहा। और मूथ माउथ डिसीज किसमें? सुअरों में ज्वाली कर नहीं कर पाते वो लोग, तो खुरहा खुद भी खराब हो जाते हैं इनके। तो इस सुअरों में उनके ज्वाली करने वाले जो जानवर हैं उनमें ज्वाली करते हैं जो, उनमें देखा जाता है। थनेल, थनेल किसमें? गाय व भैंस में देखा जाता है मुख्यतः। अफरा, गाय का बछड़ा होता है उसमें अफरा देखा जाता है। लंपी रोग, आपने देखा था लंपी रोग से कितनी गायों की पिछले बीते वर्ष कोविड के बाद में लंपी रोग देखा गया था, तो गायों में देखा गया था। अब है मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है देश का जिसने गो कैबिनेट की, जिसका अध्यक्ष क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। और अन्य 5 सदस्य जिसमें गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री होता है। 1+5 का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि जीआई टैग 2018 में जीआई टैग मिला था कड़कनाथ को झाबुआ जिले के लिए। 10 वर्ष के 2028 तक रहेगा, 10 वर्ष के लिए रहता है। और इसको कड़कनाथ मध्य प्रदेश की स्वर्णिम मुर्गा प्रजाति, और जैसे मध्य प्रदेश की कड़कनाथ हो गई, और स्वर्णनाथ मुर्गा, जो कड़कनाथ मध्य प्रदेश का, स्वर्णनाथ किसका है? कर्नाटक का है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाय, मैं हूँ मध्य प्रदेश का गौरव। अब है कुछ योजना है, इनसे जुड़ी कुछ योजना है कि नंदीशाला योजना, तो किसके लिए लेके आई गई थी? जो गौवंश है उसके नस्ल की सुधार के लिए चलाई गई थी। किसके लिए? जो गौवंश है उसकी नस्ल सुधार के लिए यह योजना चलाई गई थी। फिर गोपाल पुरस्कार, गोपाल पुरस्कार में जो राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में कई लोगों को प्रदान किए गए, उनके बारे में बताया गया था। पूछे गोपाल पुरस्कार किस के लिए है? पशुपालकों जो पशु पालन करते हैं
उनके लिए, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे प्रारंभ में तो पशु चारक के रूप में भी उन्होंने अपना जीवन, प्रारंभिक था वो ग्वालों के साथ में जाते थे, इसलिए वहाँ से आगे गोपाल योजना, उसके बाद मित्र योजना, जो गौवंश के पालक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई थी। नंदीशाला तो नस्ल सुधार के लिए है, और ये मैत्री किसके लिए है, जो गौपालक है उनके प्रशिक्षण के लिए है। अब है हमारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। इसमें 1 एकड़ जमीन वाले छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी आय को बढ़ा सके और मिश्रित खेती कर सके, जिसमें पशुपालन और खेती दोनों आते हैं। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के 1 एकड़ पर वाले जो कृषक हैं, छोटे कृषक, उनको 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में जलदीप योजना, जो हमारा इंदिरा सागर बांध है, ये 2006 में थी, इसको सही कर लीजिएगा, 2006 की है ये। वहाँ पे लोग थे मछुआरे, उनको प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करके इंदिरा सागर में ये मछुआरों को ये योजना प्रारंभ की गई थी। अब ई वेस्ट योजना, ई वेट योजना का है, दूध दराज के जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पशु चिकित्सक हैं उनकी सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, इसमें गौपालकों व दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये योजना 2025 में प्रारंभ की गई है। अब ये पेपर पूछ भी जा सकती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना से क्या है, गौपालकों व दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई। अब है हमारा जो मुख्य जो उधर 19 के आंकड़े हैं वो हमारे यहाँ दिए हुए हैं कि हर 5 साल में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पहले मैंने 4 बोला था, गलती हो गई मेरे से। तो ये जो नवीन आंकड़े हैं, हमें सभी नवीन आंकड़ों को देखना है जी, उससे जुड़े हुए हैं कि किस जिले में सर्वाधिक पशु हैं 19 के थ्रू। लेकिन अभी जो हमें पता चल गया है, अभी जो 2024 की जो पशु जनगणना थी उसके नवीन आंकड़े नहीं आए हैं कि सर्वाधिक पशु कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। बस इतने आए हैं कि यहाँ ये पाया जाता है, यहाँ ये पाया जाता है। एक और इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन सी हमारी 20वीं जनगणना है। उसके आधार पर सर्वाधिक पशु धार में थे, न्यूनतम कहाँ थे, भोपाल में थे, पशु घनत्व 128 वर्ग किलोमीटर था। झाबुआ में सर्वाधिक पशु घनत्व था, सबसे न्यूनतम मंडला में था। और उत्तर पूर्व में सर्वाधिक पशु घनत्व देखा जाए, दक्षिण भाग में न्यूनतम देखा जाता है। ये यहाँ थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, एवं मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एवं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसे ही मैं पूरी एमपी जो परीक्षा धाम जी के उसका रिवीजन कराने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू सो मच।